हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो कल हमने लगा लिया था एडिक्टिव पैटर्न बेस्ड थर्ड मॉक, जो कि ऑलिव बोर्ड का है। और आज लगाने जा रहे हैं फोर्थ मॉक। इससे पहले काफी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जिस तरह से मैं बिना वेन डायग्राम बनाए सिलॉक्स कर लेता हूँ, तो वो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको क्वेश्चन करते समय एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन भी सिंपल सा एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा ना, तो उसमें 5-6 मिनट लग जाएंगे, है ना। वो काफी ज्यादा सिंपल है, पर आपको बस 30 मिनट्स देना पड़ेगा। मेरी चैनल पर ही एक स्लॉक्स की वीडियो है, वो देखना। फिर आपको मेरा भी सॉल्यूशन नहीं देखना पड़ेगा, सीधे आप भी बिना वेन डायग्राम उठा बनाए फटाफट सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। चाहे पॉसिबिलिटी वाला हो, चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े आराम से आप स्लॉक्स खत्म कर लोगे 30 मिनट्स में। इससे ज्यादा क्रिप्स किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाई है पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। और पूरे ही यूट्यूब पर किसी ने भी ऑलिव बोर्ड के ये 50 मॉक्स जो है वो कोई नहीं डाल रहा था, वो अपन ने स्टार्ट किया है। और एडिकिटी के मॉक फोर्थ तक अभी कोई नहीं आया है मेरे ख्याल से, शायद। ठीक है, ये सबसे पहले आपको मिल रहा है। और कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी कैसी है, क्योंकि मेरे इंग्लिश में मार्क्स ठीक ही रहते हैं आप, है ना। 40, 45, 45+ हमेशा। कई बार 50, 50, 50 भी आते हैं। 30, 40% से 50 आए हैं, चाहे कैसा भी मॉक हो, कोई सा भी मॉक हो। थर्ड मॉक में भी मेरे 45 थे, जो मैंने कल अपलोड किया था। ठीक है, तो उसकी भी आप एक वीडियो देख सकते हो, मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी की। उसमें मैंने दो स्ट्रेटजी शेयर की हैं। एक तो जो सारे स्टूडेंट अब यूज कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग से अगर पढ़ना है तो। दूसरी स्ट्रेटजी है, वो है कि अगर आप पढ़ चुके हैं, काफी रिवीजन कर चुके हैं, और अभी भी आपको लगता है कि आपका मॉक का स्कोर इंग्लिश सेक्शन में स्टक है, तो आप वो देख सकते हैं। आप एक वीक वो चीज फॉलो करोगे और देखोगे कि कैसे मार्क्स बूस्ट कर रहे हैं आप। ठीक है। और फिर एक बार मैं कहता हूँ कि मैंने भी स्टार्टिंग में, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था, तब मैं जो चैनल्स पे मिल जाता था, वैसे तो सारे चैनल्स लाइव ही मॉक डालते हैं यार, और कोई तो डालते नहीं। तो मैं लाइव ही मॉक सारे टाइप्स के देख लेता था, अपने मॉक लगाया और फिर उनका लाइव का सॉल्यूशन देखा। सिर्फ इसलिए कि वो देखना है मुझे कि वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे पैनिक सिचुएशन को संभालते हैं, कैसी सारी चीजें करते हैं, ऐसा। ठीक है। और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, पर अब मैं किसी और की वीडियो नहीं देख पाता हूँ, बस मैं खुद ही का पढ़ता हूँ और एनालिसिस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गई है काफी सारी चीजें। बस इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे अपनी ही चीजों पे बहुत काम करना है, जैसे जीएस वगैरह पे, इन सारी चीजों पे, है ना। और एक और चीज, बस फिर अपन स्टार्ट करते हैं कि यार देखो, सभी लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं। 160 वाले भी बेचारे 110 पे हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है, सारे लोगों का कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है। जिसकी थोड़ी बहुत जीएस वीएस ठीक होती है, या जिसका किसी भी सेक्शन में कमांड था, वो इंसान 100 के पार जा रहा है। अगर आपका एक भी सेक्शन में कमांड नहीं है, सारे थोड़े थोड़े ठीक ही ठीक आते थे, है ना। और आप पहले अगर 140, 130, 150 आते थे, तो अब 100 लाना भी मुश्किल है। 150 के जो 150 पार करते थे ना, उनके 100 आ जा रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत कठिन है। कल इंग्लिश में मेरे सिर्फ 15.5 मार्क्स, सॉरी इंग्लिश में कह रहा हूँ, उसमें तो 45 थे। मैथ्स में कल मेरे 15.5 मार्क्स थे, रीजनिंग में 41.5 थे। तो यार, ऐसा नहीं था कि मैथ्स आती नहीं थी वो मुझे, पर वो 22-18 मिनट बचे हैं, और उसमें ही मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं। समझ रहे हो। वो चीज थी ही नहीं ऐसी। लास्ट लास्ट के क्वेश्चंस थे जो जरूर करने वाले थे, 5-6। पर यार, बहुत मुश्किल चीज है ये सब। ये पेपर रहा ही नहीं, अब देखा जाए तो, कि 1 घंटे में ये पेपर हो जाए किसी से भी, है ना। मुश्किल है। कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ उससे वरना सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। अपन को अब बस यही है कि मॉक्स लगाने हैं जितनी ज्यादा हो सके, और उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। और यार यही है, क्योंकि सारे लोगों ने सेम ही टाइप की लेवल की पढ़ाई की है, थोड़े 10-15 मार्क्स ऊपर नीचे है ये सभी लोग, है ना। और लेकिन अब क्या है, अब सब लोग 40-40 अपने अपने लेवल के हिसाब से 40, 50, 30 मार्क्स कम आ गए हैं। तो अब इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मॉक नहीं लगाते हो, तो पक्का रेस से बाहर हो जाओगे। इसीलिए चाहे डीकेटी का ये लोग कितना भी कठिन मॉक बनाए, चाहे कैसा भी बनाए, पढ़ते रहो। और अगर साथ में आपने आरआर भी भरा है, तो उसका उसके उस पर ध्यान देना। मैं तो कहूँगा एसएससी से ज्यादा थोड़ा उस पर ध्यान देना। मॉक इसके लगाते रहो, पर उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना, उसके भी हफ्ते में 1-2 मॉक लगा लेना। और आ रहे हैं पेपर आ रहे हैं, और बाकी के जैसे आईबी, ईपीएफओ,
और बाकी सारे, और एसएससी को तो बहुत सारे लगे ही हुए हैं। तो सारी चीजों पे ध्यान दो, कोशिश करो अपनी पढ़ाई एसएससी के एडिक्वेटी लेवल पे ही करो, तो तुम सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो, है ना। चलो शुरू करते हैं, बहुत बात हो गई। पहले जीएस वाला सेक्शन, इसमें से कौन सा ट्रू है? फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस क्रिएशन ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार। बिहार accounts for 90% of makhana produced in the country, producing ethylene tons. Makhana received tagged as मिथिला मखाना। इसकी डेट वेट का मुझे कुछ हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है तीनों सही हो, या ए और सी, ए और बी, बी और सी, पता नहीं, छोड़ो। राइजोपोडा फ्लैचुलेटास ये। हम्म। यूग्लेना में फ्लैजुला होता है, 2C है कहीं पे। हाँ, दो जगह पे है। 1B है या 1D है? 3A है या डी है? 3A ही है। हम्म। तो 2C, 3A, 4D, मुझे लगता है यही ठीक होगा, या तो ये वाला होगा। कम्युनल अवार्ड्स, ये सब नहीं पता। खुअल्लम डांस, खुअल्लम लिटरेसी, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, क्या करेंगे फिर, मुझे लगता है ये तो आता ही नहीं। नेशनल वाटरवे 234, चंबल बेतवा रामगंगा कोसी। चंबल बेतवा रामगंगा कोसी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसमें से? कोसी रामगंगा तो है, बेतवा चंबल है नहीं, पता नहीं। चंबल नहीं है शायद, बेतवा रामगंगा कोसी होगी। एक सेकंड। हम्म। कैसा भी होंगे। टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, एशेज, राइडर कप, विंबलडन ट्रॉफी। विंबलडन तो शायद टेनिस की है। 1B, 1B। 2C है या 2D है? 2C या 2D? फुटबॉल। 3B, 3C है या 3A है? 3C या 3A? 1 तो B है। 2C है या D है? 2C या D? ट्रॉफी। 2C है शायद। हम्म। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 51 से 56, हाँ, हेरोड डॉमर स्ट्रेस्ड ऑन मोर ऑन एग्रीकल्चर। फर्स्ट वाला हेरोड डॉमर था। हाँ, तो सभी सही है ये तो। एक सेकंड, फर्स्ट वाला हेरोड डॉमर था या थर्ड वाला था? 1 और 3 सही है, बी मुझे लग रहा है गलत है। एक सेकंड, रुको रुको रुको, इनकरेक्ट पूछ रहा है भाई, तो सेकंड गलत हो जाएगा, हाँ। अरे यार, बहुत ही बेकार जीएस मेरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद इनमें से सभी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इट वाज लॉन्च्ड इन 2025। महुआ। जीवीए। वसंत, श्रीश, हेमंत, करेक्टली मैच कौन से हैं? वसंत, शीशर। शीशर तो गलत है। हेमंत, शरद, पता नहीं। अच्छा, क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते थे क्या? 2 तो गलत है, तो 2 है इधर, 2 है इधर, 2 है इधर। शिशिर। मेरे ख्याल से 2 गलत है, थर्ड और फोर्थ ही सही है। ये रहने दो यार, इतना ज्यादा तुक्का नहीं। डीपीएसपी के बारे में क्या सही है? आर्टिकल 39 ए कॉल्स फॉर जस्टिस, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। 45 कॉल्स फॉर यूडिया। गलत है ये तो। सी तो गलत है। सी गलत, सी गलत। तो ये सही हो सकता है।
कि ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मस्त है ये चीज। 44 होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। द बैटल ऑफ डीयू। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी रिप्लेस ओनली सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। 1 और 3 तो सही है शायद। यार ये 16 था या 17? 16 था शायद। कौन से करेक्ट हैं? ये तो शायद गलत है, तो ये बता देता। मे बी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनिबेशन न्यूयॉर्क 1875, हेडक्वार्टर्स 1882 में, दे आर नियर मद्रास। वन तो सही, पता नहीं बी सही है। बेंटिक, ब्रिटेन और डिफरेंट। मिड डे मील, द स्टेट इनिशिएटेड the implementation of midday meal scheme in elementary schools in Tamil Nadu। तमिलनाडु या केरला? तमिलनाडु 1880। 2011, Uttar Pradesh has the largest source of interstate migrants. A person located at a place different from the place of a birth is a migrant. हम्म। क्या यार? ABN Institute of Cotton Research of Fellows not authorized by Rabindranath Tagore। काबुली वाला शायद रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, हाँ थी। वॉर एंड पीस और शिशिर कविता में कौन सी नहीं है? मे बी ये नहीं होगी। माधुरी भरद्वाज कहाँ से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म? कथकली भांगड़ा नहीं है भाई। एक सेकंड। नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। क्लासिकल। कथकली या भांगड़ा उड़ीसी। कथक भांगड़ा ही नहीं है फिर, हाँ। टू गिव कंप्लीट जस्टिस टू एनी मैटर पेंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू कंप्लीट जस्टिस टू एनी कॉज। पता नहीं। ठीक है, ये सब छोड़ो, इंग्लिश में आते हैं। इम्पोर्टेंट ये है मेरे ख्याल से, मेरे लिए तो एटलीस्ट। जीएस है पर अब नहीं आती तो क्या कर सकते हैं। जील एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका ऑपोजिट अपैथी। हाँ, रूरल कंसर्न ठीक है। एक सेकंड, इग्नोर। अननोटिसेबल सेंस ऑफ अपैथी, ये एक्साइटमेंट, ये अपैथी, हाँ ठीक है, इग्नोर नहीं आएगा, हाँ। इनकरेक्टली स्पेल्ड, द मेन्यू व्हिच वाज सर्व्ड इन बुफे की स्पेलिंग गलत। BUFFET होता है। My grandfather said to me, I brought. My grandfather told me that he had bought. He had bought आना चाहिए। He had bought यहाँ है और यहाँ है। That he had bought। This का डेड बनेगा। बी आंसर। इसका डायरेक्ट। The team captain suggested to his teammates that they should practice. The team captain said to his teammates, said to his teammates, said to his, said to it, that they should practice to coordination before the final match. Let us practice for an era. We should practice, या we must practice, या you should practice। That they है ना, तो they में we आएगा। हम्म। Let us practice। That we should नहीं है तो we must ही आना चाहिए, या let us का सजेशन बन जाएगा फिर, हाँ should। ओके। ओ भाई। बाद में देखेंगे, फालतू में इतना लंबा इतना नहीं आने वाला मेरे ख्याल से पैसे सीजीएल में। She stood frozen at the doorway and whispered, "Yippee! There's someone inside the house।" तो फिर yippee क्यों बोलेगी? डर जाएगी ना। Despite being offered a significant promotion and a higher salary, the chosen employee chose होना चाहिए, chose to remain in his current role।
You must to wear a helmet when you ride. You must to wear, अरे ठीक है, when you ride a motorcycle. You must to wear नहीं, you must wear. हाँ, must के साथ तू थोड़ी लगेगा. It requires sacrifice and grit to become a healer, a clinical clinician, and from then on, it is a responsibility and commitment is a responsible नहीं has a res- is a responsibility and commitment. हाँ, bucolic होता है जानवर जैसा मतलब रूरल, सॉरी जानवर जैसा नहीं गांव जैसा मतलब. हम्म. ओफ भी कहते हैं, यॉकिल भी कहते हैं. ओफ आया था सीपीओ 2024 के मीन्स में. हर थॉटलेस remark on his project poured oil on trouble cut him to the quick cost him and like. हाँ, कि उसको भारी मिस्टेक हो गई थॉटलेस रिमार्क की वजह से. बाकी में ये लग रहा है, डी लग रहा है, पर ठीक है. इसको एक काम करते हैं, आके देखेंगे एक बार और. ये अभी नहीं देखना है, ये भी नहीं. हम्म. The symphony composed by a virtual no unknown musician from was performed for the first time. ठीक है, परफॉर्म आना चाहिए सीधे. तब by the nation's most most prestigious orchestra. The nation's most prestigious orchestra performed the symphony. ये ठीक लग रहा है, was performed का performed बन गया. was performed नहीं रहेगा. A virtually musician from a was performed by the nation's most prestigious orchestra. Okay, is नहीं आएगा उसमें. The increased bus fare (FARE) to the annual town dash was a major point of discussion. The increased bus पहले तो बी आएगा ही आएगा, अब बी के बाद ए आएगा ऐसे. Town fare to the annual town fare was important. The increased bus fare to the annual town fair just and equitable. और नाउन ये इस एक ही बात कर रहा होगा. To the annual town मेला FAIR fair बी ए जो है. The big plus with happiness is that unlike our physical well-being, which will dash with age, we can continually work on our happiness forever. The big plus with happiness is that unlike our physical well-being, which will physical well-being तो कम हो जाएगा ना. Whole bag of tricks, trying all clever, exhausting all vanity, do what is it, pay attention to all details. हाँ, it is whole bag of tricks. यार तो यही है, और तो बाकी कोई सूट नहीं कर रहा है. हाँ, तो despite being wealthy and afford, the woman could not control the compulsion to steal kleptomania. ये मिगेलो बड़ी चीजों से पैर मिली शायद आग से, और डिप्सोमेनिया दारू से, दारू की लत. The regulation of securities market, रेगुलेशन है तो हैज ही आना चाहिए. हैज evolved, हैज evolved नहीं, हैज evolved at the या over, हैज evolved beside, evolved over the last two. ठीक है. The engineer could have prevented the system failure. The system failure could have been आना चाहिए, could have been यहाँ है, could have been यहाँ. The system failure could have been prevented by the engineer. The manager should have reported. The initial warning should have been reported. Is that right? Once in 3 years. ट्राइएनियल होता है, बायएनियल होता है वंस इन 2 years, और बाय एनुअल होता है एक साल में 2 बार. ठीक है. बाय एनुअल और बाय एनुअल में फर्क होता है. तो पहले मैं ये देखूंगा, इसके पहले ये वाला देखूंगा. दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन समझ नहीं आ रहा है, तो ये से स्टार्ट नहीं होगा, इधर पे भी नहीं है. थ्रू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ पर्सनल ग्रोथ इज ऑप्शन रिवॉर्ड ऑफ एंडोरिंग दिस प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस पता नहीं. ठीक है. तो सी या बी से स्टार्ट होगा, मोस्ट चांसेस हैं. Through the challenges of life, whether in the form of failure or individual and to adapt overcoming obstacles that once seemed unsurmountable, leading to profound psychological development. Personal growth is often a gradual process marked by moments of self-reflection
and change where individuals confront their inner fears and limitations to become more religious and self-aware. तो अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी के बाद बी आएगा क्या? Through the challenge of life, whether in the form of yes of overcoming obstacles that seem unfair, leading to a psychological development. क्या this transformation is not always behavior said, learning from a new life experiences will D. The reward of enduring this process is deeper understanding of oneself and hence emotional and क्या डी पहले आ सकता है? नहीं. क्या बी पहले आ सकता है? हाँ. Through the challenge of life, whether in the form of individuals learn to adapt, overcome spiritual, leading to a profound psychological development. क्या इसके बाद डी आएगा? The reward of enduring this process. This is बी के बाद है? नहीं. तो फिर यही है यार. बी से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, मुझे नहीं लगता. अब ये 16 मिनट हो गए हैं इन दोनों चीजों में. द प्रिंसिपल ऑफ immunological immunological performance is the fundamental basis of how vaccines effectively protect us from infectious disease. तो बी एडी. ठीक है, बी चेक करते हैं. दिस रैपिड एंड रोबस्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स. नहीं. when the body is first, तो ए आना चाहिए. चेक करते हैं. When the body is first exposed to a specific pathogen, either through infections or vaccine, the adaptive immune system mounts a primary response. During this initial response, ठीक है. सी के बाद क्या डी आ रहा है? if the same pathogen attempt to this, ओके. क्या उसके बाद बी? दिस रैपिड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. बढ़िया, चलो. अब आते हैं इस पे. सबसे पहले क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, what is responsible for red yellow hue in the skin coat of cats? Absence of an amino acid, phenylalanine, lack of melanocytes, absence of tyrosine. Yellow hue in skin coats of cats. ठीक. When was the tiger seen by the photographer? रणथंभौर जब जा रहा था, नेशनल टाइगर में जब गया तब, रोड ट्रिप, या फोटो खींचने जब पार्क गया था तब. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल व्हाइट कलरेशन के लिए? कलर मॉर्फिज्म, नेचुरल मेलोजेनेसिस, डिपिगमेंटेशन. When did Belinda Wright say regarding, what did, to the regarding the white tiger? She said she has previously seen one tiger is a subadult, albino and a whitish, even paler. She is spotted. ठीक है, इसके बाद. According to the passage, where have the white tigers been predominantly? Nilgiri River and Thambad. Okay. तो अभी आते हैं ये. A rare white tiger with a pale skin color has been spotted for the first time in Nilgiris. ठीक है. तो ये क्वेश्चन था कि predominantly reported Nilgiris में, arousing interest and forest officials on whether it is true genetic mutation. Photographer Nilanjan Ray from Bengaluru spotted the cat and disclosed duration on a recent trip to Bengaluru Reserve. ठीक है, इसकी ये ट्रिप है. Sitting Ranthambore to Nilgiri via road trip to a reserve forest. Okay. हाँ. A keen wildlife photographer has covered several national parks. He said the tiger did not seem to be an albino and was whitish with brown patches. His pictures reviewed by Parvesh Pandya, zoologist, Belinda a conversation to point a condition known as color morphism. Okay, ये जो इसकी कंडीशन है कलर मॉर्फिज्म है. और इसने क्या बोला? क्या है इसका नाम? ब्लेंडराइट. हाँ, ब्लेंडराइट. Scientific literature describes the case as a genetic mutation of a tiger's jet and amino acid responsible for normal color being result in natural. Hmm.
Such cats lack phenomelain which is responsible red hue. ये जो रेड ह्यू है ये फेनोमेलन की वजह से है। कैट्स लाइक फेनोमेलन। क्या भाई इतना कठिन बनाने की कोई जरूरत है नहीं। काफी ज्यादा कठिन बना है ये। कंडीशन फॉर वाइट कलरेशन ऑफ टाइगर के लिए। ठीक है मेरे ख्याल से यही है। अकॉर्डिंग टू व्हाट डिड ब्लेंडर राइट से रिगार्डिंग द वाइट टाइगर। ब्लेंडर राइट कन्वर्सेशन जस्ट साइंटिफिक लिटरेचर। वाइट टाइगर्स हैव बीन रिपोर्टेड प्रीडोमिनेटली फ्रॉम रेवा प्री अरे अरे एक क्वेश्चन बदल गया रेवा रीवा हाँ। रणथंभौर नेशनल पार्क में देखा था उसने लास्ट। कहाँ है ये। सीन वन इन दी नेशनल सीज हैज इवन फेलर देन फेलर देन दी हाँ। ये बोला है उसने। भाई खतरनाक। 22 मिनट खप गए ऐसी चीजों में। टूर हिल पीक वैली is written as this and she shore as this पीक सी टूर। ठीक है पीक है पीक है। एक सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हिल सी। ओके तो मैं सी सी का देखूंगा सैंड सी शोर ऐसे लिखा है। पीक सी शोर टूर ऐसे लिखा है तो सी एम वी टी आर के एल टी आर। सी जो है टी आर है तो सेकंड जगह पे टी आर एक ही जगह था। ठीक है और हिल क्या है चेक कर लेंगे ये भी एक बार। सी सैंड वैली पीक सैंड सी शोर पीक वैली सी वैली। ठीक है यार यही होने वाला है। आई थिंक यही होगा वरना फोर्थ हो सकता है आगे पीछे नहीं करेंगे वैसे से वो। ब्लैक इज कोडेड एज दिस। दो का दो 12 का 3 इंटू दो इंटू तीन इंटू दो ओके। इंटू दो किया है ना। ठीक है तो पहले वाले में दो 3 2 6 15 इंटू 3 ओके 139। 30 15 एक 16 जोड़ा इसमें। सात 5 में 2 जोड़ा। 4 में 5 में 2 जोड़ा। 4 में 4 जोड़ा। 1 में 2 जोड़ा। ये क्या चीज हुई। 1 मिनट। दिस इंटू टू है। क्या दिस इंटू टू है। दिस इंटू टू ओके। हो गया 1160। ऑल्टरनेट देखना था। ये छोड़ेंगे। हाँ 9। 9 के बाद ये एस है। 9 + 10 ओके। ये क्या है यार 9 + 6 15। ये क्या हिसाब किताब चल रहा है। 17 - 2 15 - 2 13 - 2 11 9 - 2 7। ठीक है जी और जी 7 9 का आई एस जे एम ठीक है ये क्या चीज है। 9 + 10 19 -9 +10 -9 +10 -9 +10 अच्छा 21। हम्म बढ़िया था। ए का ऑपोजिट। हम्म क्या एफ का ऑपोजिट है। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू बी का ई है एल का ओ है वी का वाई अरे 19 को 41 लिख दिया। उसके पहले एक सेकंड वी का ई बना आर का आई बना ओके। टी का इधर पे बना है। टी का जी जी का टी क्यू का गलत पी बनना चाहिए था। एक्स का सी बना है। 4 + 1 20। 4 में 1 जोड़ा तो 5 बन गया।
अच्छा। वी ई। ओके। वी ई 4। इसे कैसे समझ सकते हैं? 19 में 12 जोड़ दिया। हो भाई। Z5E41। इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, इन दोनों में क्या सीन हुआ? है ना वैसे ही। FTRL है। U26। I30 है। ये इसका ऑपोजिट है, F का U। R का I। T+6। 12 × 2 + 4। अच्छा। 10+1 5। 20+6। 5 + ये 9 है। 22 + 2 ये 24 है। हाँ, 16 और 12। पहली बात तो ये तो गलत हो गया था। और 23 2 25 है। और ये 30 कैसे आया? 12 और ओके भाई, अरे बाप रे, अरे बाप रे। T और U। 20 21 नहीं। 7 और 1 नहीं। ठीक है, तो ये सेट हो गया। 24 और 13। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था यार। क्यू क्यू है। क्यू क्यू। P M-Y। M-Y। Q M-Y। Q P छोड़ेंगे इसे अभी के लिए। Each of the letter is arranged in reverse alphabetical order from left to right. तो A C I L P R U। ए दो तीन। ए दो तीन दो। तीन तीन दो, ओके। How many letters? Alphabetical series. Letter which is third from the left hand and the one which is fifth. एक दो तीन चार पाँच, fifth from the right hand. 9 - 5 is 4, -1 is 3। ये करना पड़ेगा। -1 जरूर करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 6 में 6 जोड़ा। 9 में 2 जोड़ा। 2 में 5 जोड़ा। इसमें 3 जोड़ा। इसमें कितना चला? 7 में 6 जोड़ा। 15 में 4। क्या बोल सकते हैं इसे? 6 में 6। 9 + 2। 2 + 5 इसलिए 11 + 3 is 10। इन दोनों में कितने का फर्क है? 5 4 9 का फर्क है। इन दोनों में कितने का फर्क है? 11 का फर्क है। 9 11 तो 13 होगा क्या? 1359 होगा क्या? 193 में ऐड। 25 6। 25 2, हाँ यही होगा फिर। 25 is related to 41। सच में बोल। फॉलोइंग 64 is 89। ये 5 का स्क्वायर है। और 5 × 8 + 1। 8 × 8। सॉरी, 8 × 8 + 1 नहीं है। 5 × 8 है तो 5 × 5 + 3। 8 × 8 + 3। 88 + 1, ओके। तो 100 किससे रिलेटेड होगा? 100 × 100 + 3। नहीं सॉरी, x × x + 3 और +1, ये इतना था ना। इधर में मैं क्या रख दूं? 100 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 100 का पहली बात तो स्क्वायर रूट करो, वो होगा 10। हाँ, 10 × 11 + 1 ये करना है। 112। अभी भी नहीं।
इसका मैंने क्या समझा, इसको ये समझा 8, इसका स्क्वायर रूट किया। 8 में +3 किया 11। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट किया आया 10। 10 में +3 किया 13। ओके। हाँ, काफी ज्यादा अच्छे लेवल की रीजनिंग आ गई है। 18 का स्क्वायर होता है 324। उसमें 4 और 3, 7 माइनस कर दिया। 14 का स्क्वायर होता है क्या? 19 का स्क्वायर 360। हाँ, 14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें क्या माइनस करना है? 7। ओके, तो इसमें माइनस, तो इसमें प्लस कर देंगे 7। 695 होता है 25 का स्क्वायर। ओके। हम्म। 14 - 2, बी का ऑपोजिट बाय सी +2। 17 - 2, ऑपोजिट +2। 20 - 2 18। एक ही जगह है, तो इतना काफी है। हम्म। इन दोनों में है 7 का फर्क। इन दोनों में है 19 का फर्क। इन दोनों में 37। तो ये बहुत बढ़ता जा रहा है कुछ। ओह, एक सेकेंड। ये 64 इन सबको देख के मुझे लग रहा है ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब +3 है, 6 का क्यूब +3, 5 का क्यूब +3। अच्छा, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब +3। 2 3 4 5 6 7 8 का क्यूब +3। ओके, 512 +3 15, 515। हाँ तो अच्छा, पहली बात तो ये इधर से कटना चाहिए, कटा 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 कटा। ठीक है, इधर से कटना चाहिए और ऐसे कटना चाहिए। ऐसे और ऐसे, हर जगह से। ठीक है, ये ऐसा है तो ऐसे। ठीक है, ये ऐसा करना चाहिए। ठीक। बीच की ये चीज देख के बता सकते हैं क्या बनेगा। और अब, by interchanging the given two numbers which of the following will be correct। ये कल ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया था, आज इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे। प्लस का 12 × 8 96। प्लस का 14। माइनस का 8 51/23। 23 × 3 है 69। 4 ज़्यादा हो जाएगा। 23। 3 से 69, 16, तो 7 टाइम्स। ये और ये सॉल्व हुए तो प्लस का 5 बचा। ये और ये 96 माइनस का 10 माइनस 32, ये हो जाएगा 64। क्या ये सही है? हाँ सही है। सही पूछा है। ठीक है, 22 प्लस का 8 प्लस का 2 × 14, इधर से 56 माइनस का 36 इस 47। इसमें 6 3 47। दोनों ठीक है। रुकना एक मिनट, लैपटॉप चार्ज पे लगा दूंगा। हाँ, 26 मिनट बचे हैं, कहाँ से हो पाएंगी यहाँ चीजें टाइम पे। ईच ऑफ द डिजिट्स इन दिस इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 2 3, सॉरी 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 1 2 3 4 5 6 है पर ये रिपीट कौन सा हो गया? 2 3 4 5 6 7 9। हाँ, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड? 5 9 3 7 4 6 5 4 6 2 ये नन। तो 12 माइनस का 189 डिवाइड बाई 3 प्लस का 5 हो सकता है। 12 माइनस का 63। 63, एक सेकेंड। 12 माइनस का दिस इंटू 3 डिवाइड बाई, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट गलत। 21 इंटू 234 डिवाइड बाई 2 प्लस का 18 नहीं। 15 इंटू, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। 12 माइनस ये दिस इंटू 3। 12 21 माइनस ये
10 इंटू 2/18, हाँ। इधर पे चेक करते हैं, 21 माइनस 234 इंटू 2/18, क्या ये +5? तो से 9 बार, 9 से 2 बार 18, 6 बार। हाँ ये सही हो गया। सिचुएशन है, HR policies represent and assign employee clarification such an exempt or non-exempt, temporary, seasonal or independent contractor. Many times new laws and regulations are added to ensure that they are consistent with the law, reflect the company's current practices and promote a positive work environment. HR policies should be updated with evolving legal requirements. तो इतना समझ ही नहीं आ रहा है ये तो। HR policies protect employees and own rights। मेरे ख्याल से तो दोनों ठीक है। ऐसा कुछ बोला कहाँ गया है इधर पे? एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंट एंड असाइन एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन। ठीक है, many times new laws and regulations are added, they are consistent with the law। HR policies protect employee and owner rights। क्या कर सकते हैं यार, एकदम बदतर दिया जा रहा है मॉक्स। ये एल से लेके वाई तक पूरा जा रहा है। ए इज द फादर। Assertion है, management colleges conduct seminars where CEOs share their experiences and give guidance on how to handle challenges in the business world। ठीक है, तो ये क्या सोच के बोला गया होगा, ये सोचना होता है इसमें। Problem solving skills are fundamental attributes for business managers, requiring the ability to address challenges, make decisions, and implement effective solutions on time. The management does not. Colleges conduct seminars where CEOs share their experiences and give guidance on how to handle challenges in business world. Problem solving skills are fundamental attribute to business manager requiring the ability। तो क्या ये वो सोचा है फिर ये बोला है? हाँ हो सकता है। A is true but A are true and R is the correct explanation of it। मे बी। तो इसमें कोई कॉमन तो नहीं है? 69, 49, ओके, 7 कॉमन हो गया। तो अपन देख लेंगे, अगर ये यहाँ नहीं यहाँ होता, तो ये यहाँ नहीं यहाँ होता, और ये यहाँ नहीं यहाँ होता, तो इसके ऑपोजिट ये होता। तो 3 के ऑपोजिट देखो, 3 के ऑपोजिट x ये है, ठीक है। तो 9 के ऑपोजिट क्या ये दिख रहा है? इसके ऑपोजिट 14 दिख रहा है 9 के, 9 के 14 है तो ठीक है यार, तो ये ठीक है। सॉरी ये 9 नहीं है, 11 बोलेंगे सर। 12:15 है, इसका क्या सीन है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 52 + 4 56। इसमें क्या करेंगे? इन दोनों को अगर जोड़ दो तो 4, 5 3 8, 384, 96 है कितनी टाइम्स पे? 4 टाइम्स पे। 4 × 9 36 + 2, हाँ हाँ। इन दोनों को जोड़ा, ये इसका 4 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स इज 70, 2 जोड़ा 20, 340, इसका 4 टाइम्स है, हाँ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 बन रहा है, 4 का 6 टाइम्स 6 में होगा, 2 × 4 होगा 8, ये 8, 8 तो 4 से मल्टीप्लाई किया हो गया। सेम वे ही देखना था, तो सेकंड ही काफी है। इधर पे बिहाफ को ऐसे लिखा है, b-1 e सेम, h-2 -1 सेम, h-2 8-2, हाँ, +1 a में 12 - 3, f का ये क्या लिख दिया भाई? f-1 दिस -1, 13 - 1 कर दो, 13 - 1 12 होगा। f का r कैसे हुआ, d का l कैसे हुआ? ये 18 है, ये 6 है। अच्छा,
कहीं ये तो नहीं हो रहा? ये हो सकता है, हाँ। तो AEFBIR। ओके। B+3 -4 मतलब -4। A-4 नहीं। ठीक है, इन दोनों का आपस में हो सकता है, और फिर ये ऐसे होगा। 8-3 + 1 +1। 1 मिनट और यार। सिर्फ 19 मिनट बचे हैं। कुछ दिमाग अब काम नहीं कर पा रहा है ऐसे। AEFBIR। इधर माइनस माइनस है। ये सेम रहा। A+1 हुआ। ये प्लस -2 हुआ। +1। नो चेंज, क्या इधर पे नो चेंज है? हाँ। तो आई आना चाहिए फिर दूसरी जगह पे। आई है। ठीक है यार। तो 12-3 है, या 5-3 है, ये भी 12-3 9 हो जाएगा, हो गया। थर्ड वाले में A+1 है। 11 + 1 12 होना चाहिए। A+1 12। ओके। इसी में कुछ चेंज है क्या? 30-6 इज भी 28-6। A+5। हाय भाई। 12 × 2। अच्छा, ये ओके। 11 × 2 22। ये होगा। खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन। Some wheels are rolls, all rolls are circles, no rolls is swing. All wheels are circles, क्या wheels के पास all है? नहीं है। All wheels are circles ना। Some wheels are circles, yeah. Some circles are not swings. Some circles are not swings, yeah. Second और third। एकदम पहाड़ू लेवल बोल सकते हैं इसे। ठीक है। मैच के लिए यार कुछ टाइम नहीं बचता है, एकदम रत्ती बना रहे हैं ये लोग। ये इसका एक छोड़ के इधर गया, फिर इधर से एक छोड़ के इस तरफ आया, फिर उसका एक छोड़ के तो इधर आना चाहिए अभी। फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं। फर्स्ट में है। चलो ठीक है, फर्स्ट ही वाला सही है। शेडेड पार्ट देख लिया बस सर्कल के अंदर का। और ये तो मुझे करने का बिल्कुल मन नहीं है। 5-4 पता नहीं कितने मिनट खा जाएगा। निशु लैंड्स इतने व इतने पार्ट ऑफ 12,000 टू एरो नेट इतने % सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड द रेस्ट अमाउंट टू सनम एट कितना। ठीक है यार, 17 का। 17/24 ऑफ 12,000। वो जो है 12%। 2 साल के लिए। एंड द रेस्ट अमाउंट कितना हुआ? 4-3 4-3 7 हुआ, हाँ। फिर इसका इतने परसेंट का पार्ट जो है 9 to 18% पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट निशु गेट्स फ्रॉम अरुण एंड सनम आफ्टर 2 years। ओके। 12 इसको 2 बार काटेगा, 2 इसको इतनी बार काट देगा। 12 इसको 2 बार काट देगा, 2 इसको 9 बार काट देगा। हम्म। तो 17 × 12। 12 × 7 84। 20 4। ओके, 3 0 और। हम्म। ये क्या है? 9 × 7 63। 000 लिखो, 63 लिखो। तो 1 लिखा और 14 लिखा और 000 लिखा। क्या दिक्कत होगी इसमें? 12 ने इसको 2 बार काटा, 2 ने इधर पे काटा। 12 ने इसको 2 बार काटा, 2 ने इसको 9 बार काटा। अच्छा, तो 9 × 12 और होगा 108। ठीक है। ये हो जाएगा 90। 9 × 7 is 63 × 12। 12 × 3 is 36। 12 × 6 is 72 + 3 72 + बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ मैं शायद। 12 × 9 is 108। 108 × 7। एक सेकंड, 12 ने इसको काटा, ये 2 बचा, इधर से ये गया। 12 ने इसको काटा, 2 बचा, 2 ने इसको काटा, तो 9 × 4 ये 63,000 है। 12 ×
तीन जीरो बच रहे हैं। 12 × 7 = 4। 12 एकम 12 + 8 200। एक बचा। 14 एक। शिट, क्या बदतमीजी जैसा बनता है ये सब। एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स हैं, are divided by 11. The remainders are 2, 7 and 9. What will be the remainders when divided by 11? The remainders are these. मान लिया एक्स वाई जेड यही है, इनको इसमें पुट करो। 4 - 7 3 = 21 +4 9 = 36। इसमें से 21 गया, बचा 5 और 1। +4 किया, इधर 4 रिमाइंडर, इधर 4 रिमाइंडर, 8 रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर्स ही को तुम नंबर मान लोगे। यही तरीका ठीक है इसको करने के लिए। फर्नीचर रिटेलर offers a 20% discount on the mark price of a dining table. On the discounted price, shipping charge of it is added and 10% GST is added if the customer pays इतना। ठीक है यार, तो 9240 कितने का डिस्काउंट था, कितने का, फिर क्या है, और शिपिंग चार्ज ऐड किया है तो इधर पे होगा 21, फिर इंटू 20, और फिर 10% GST इज अप्लाइड, वो भी जोड़ दी। तो ये बन रहा है मेरे ख्याल से 8 इसको काटेगा एक बार पे, और फिर एक बार पे 4 बचा, 5 बार पे, 5 बार पे 11 इसको काटेगा 105 बार पे, 21 इसको काटेगा काटेगा 5 बार पे, 50 इंटू 200 हो जाएगा 10,000। हम्म। द एवरेज ऑफ ऑल 30 numbers is इतना मोर देन द एवरेज ऑफ 26 numbers। अरे भाई भाई भाई। ठीक है, 6 7 2 14 बाय 6 माइनस की 5 बाय 6, कितना बचा, 9 बाय 6, मतलब 3 बाय 2, माइनस का 2/9 ऑफ 3/2 इंटू 3 4 5। 3 ने इसको काटा, 2 ने इसको काटा, 3/2 माइनस का 5/9, 9 × 3 = 27 - 10, मतलब कि 17/18। ये पूरा इतना है। ठीक है, ये क्या है, 17/12 इंटू 5/18 इंटू 9/5, ये 2। ठीक है, 17/24 और 24/17 हो जाएगा ये। 6 से 4 बार, 3 बार। हम्म। अरे भाई, अरे भाई भाई भाई, ये क्या है। हम्म। A tangent AB is drawn from an exterior point A such that intersects the circle at B। ए बन अजीब गया है, पर वो टेंजेंट है, ऐसा समझना। Another line AD is drawn from A which intersects the circle at C and D। तो ये ऐसे घुसती भी जा रही है C and D such that के CD जो है वो 5 है। If the sum of the lengths of tangent AB and line AD is 15, अगर AB है 15 और ये है पूरा 15, तो ये होगा 10। Find the length of AD। हाँ, if the sum of the tangent of AB and the line AD is 15। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इन दोनों का सम वो है। ओके, क्या है कि AB प्लस AD है तुम्हारा 15। ठीक है यार, ये कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं AB² = AC इंटू AD। ठीक है, AB को क्या लिख दूंगा मैं, 15 माइनस AD का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये है AC इंटू AD। ठीक है, AD को मान लो x, फाइंड द लेंथ ऑफ, हाँ, 225 माइनस x² माइनस का 30x इक्वल्स टू AC इंटू AD। AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं, AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD -5। हाँ,
AD -5 मतलब x-5, हाँ। तो x-5 है, ये इधर चला गया तो 31 बन जाएगा। -5 इधर चल गया, 230 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 31 एक्स इक्वल टू 0 भाई। पता नहीं हो पाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 31 एक्स प्लस का 230 इक्वल टू 0। 230 को मैं लिख दूंगा 5 इंटू 2 इंटू 23, 10 और 23। हो भाई, क्या है ये सब। Find the equation of the line passing through the point this and perpendicular to the line this, जो कि इससे पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है। ये कैसे निकाली जाती है पता नहीं। What is the ratio of male to female students opting for mathematics? B और C से टोटल स्टूडेंट्स है, opted for mathematics है। What is the ratio of males to females? ठीक है, इसका 25%, 900 इंटू 25, इसका 2/5 है मेल्स और फीमेल्स क्या है, 225 का 3/5 है। और सी का क्या सीन है, 2/10, 300 का 3/5, 300 का 2/5। मेल्स और फीमेल्स को निकालना है, हाँ। 5 ने 5 बार काटा, 510, 90, 900 बाय ये, इसको 2 बार काट देगा, 90 को 180। तो ये हो गया 270 अपॉन ये क्या है, 5 ने इसको काटा, 5 5 9 45, 290। एक सेकेंड, ये तो 3 है ना, 27 इंटू 5, 145। ये है 145 और ये होगा 5 से 60 बार 120, 265। 5 से 2 बार और 5 से 5 बार 3 बार। इससे घटिया तरीके का गलती भी नहीं कर सकते हैं यार, बहुत बहुत बेकार चीज हो गई। 900 का 25%, उसमें 2/5 है मेल्स। 900 का 25%, उसमें 3/5 है फीमेल्स। ठीक है, सी का है 1500 का 2/10, मतलब 1/5, हाँ ठीक है। 300 का 3/5 है मेल्स, 300 का 2/5 है फीमेल्स, हाँ। 5 ने 6 बार काटा, 5 ने 6 बार काटा, ये हुआ 120, ये हुआ 180। इसने इसको 2 बार काटा, 5 2 10, ये 90 है। इसने इसको 25 बार काटा, 5 ने इसको 5 बार काटा, 5 3 15 इंटू 9 135 है। अच्छा, तो 225 अपॉन 135 तो यहाँ रहेगा ना, फीमेल फीमेल में, तो 255 अपॉन में 270। तो 5 ने 2 बार काटा, 5 ने 51 बार काटा, 3 ने 19 टाइम्स काटा, 3 ने 9 टाइम्स काटा, तो 18 अपॉन 19। शिट। अच्छा, 17 होगा यार, 18 अपॉन 17। अब मैं 15 को भी 3 से काट के 19 लिख रहा हूँ, तो ये तो मेरी गलती होगी, इसमें 2 2.5 मिनट बर्बाद हो गए। If sum of variance and standard deviation of variable is इतना, और वेरिएबल is इतना, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है यार, वेरिएंस अगर v है तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका स्क्वायर रूट, यही बोलेंगे स्क्वायर रूट, नहीं सॉरी स्क्वायर, हाँ। तो वेरिएंस है और वेरिएंस का स्क्वायर है, वह 132। v इंटू वी प्लस 1 इज 132। तो इधर पे 12 रख दोगे, नहीं सॉरी 11 रख दोगे, 11 इंटू 12, ओके। तुम्हारा v है 11, सॉरी, तो वो होगा, एक सेकंड, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन।
ओह, और वेरिएबल है। स्टैंडर्ड डिवीजन है वी स्क्वायर। हाँ ठीक ठीक। 11 × 11 + 1 = 12। अरे यही होना चाहिए, क्या क्या बोले अब। ऐसा मॉक जो बना रहे हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे यार। टोटल नंबर ऑब्वियस है, और कुछ लोग अच्छे मार्क्स ले भी आएंगे इसमें। मेरे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा कुछ सोच में। एक्स वाई जेड है, एस एंड टी आर पॉइंट्स हैं। एक्स वाई जेड है, एस पॉइंट है एक्स जेड पे, और टी पॉइंट है वाई जेड पे, सच डेट की एस टी है। हाँ एच टी जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर। बाप रे बाप। A container contains a mixture of rice and wheat flour and pitta ratio. The 50 kg of mixture is replaced by wheat. Three numbers are in the ratio. The difference between the greatest and the smallest is इतना। ठीक है, ये है पहला है 0 पॉइंट। छोड़ो। 5 3 15 7 105। 5 3 15 15 7। 5 × 7 35। ठीक है, इधर पे होगा 5 21 का मल्टीप्लाई। इधर पे होगा 15 का मल्टीप्लाई। 35 2। 3 से 63। 4 7 60। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 10 की वैल्यू से आप 5 यूनिट। फाइंड द नंबर्स। 350। पहला है 350, फिर होगा 300 लास्ट वाला। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया उनमें। टू बोट्स हैं, ऐसे स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं। द स्ट्रीम ऑफ द स्पीड इज इतना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट एम इन 3 hours अपस्ट्रीम। अच्छा, 3 hours अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम क्या होता है? बोट माइनस स्ट्रीम मतलब 12, और इसका रेशियो अपस्ट्रीम एंड 2 hours डाउनस्ट्रीम टुगेदर। ठीक है, और वही जो है 2 hours डाउनस्ट्रीम जाएगी तो 22 24 होगा। 18 से 24, हाँ। टू डेट ऑफ बोट एन 4 hours डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम है 24 + 30 होगा, और 2 hours अपस्ट्रीम प्लस माइनस ऐसे होगा। 4 से 3 बार, 4 × 4 से 6 बार। ठीक। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 10 बार। क्या बन रहा है? 3 + 4 7। 10 3 13। पीटर गॉट 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाय दत्ता, तो इसको इतने परसेंट मार्क्स दे दो, प्लस 12 मार्क्स दे दो, ये पास हो जाएगा। ऑल गॉट इतने परसेंट मार्क्स और इसको इतने मोर, तो इसको जस्ट पास करा दो इस तरह से। तो 30 = 10%। पासिंग मार्क्स पता करने हैं तो 130, सॉरी, तो ये 3, तो 3 से 90 और 5 105। 105 + 12 117। टू ड्रोन उड़ रहे हैं, 1.5 मिनट का टाइम है, नहीं उड़ा पाएंगे अभी। लेंथ है एंड हाइट है और ब्रेथ है। लेंथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 2 times एंड 1.5 times ऑफ its breadth। अगर ये 10 है तो इसका 2 times इतना, इसका 1.5 या 15 हो जाएगा। इफ ब्रेथ लेंथ एंड हाइट, इफ ब्रेथ इज डिक्रीज बाय, सॉरी, डिक्रीज होके ये 6 बन जाएगी। ब्रेथ और लेंथ ये 1/5, 8 से 16 हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या होगा? हाइट, हाइट 3 7, 7 × 5 ये 10.5 हो जाएगा। तो बाय व्हाट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी डिक्रीज्ड। तो पहले जो था 15 × 2 300, ये 3000 था। अब 16 × 6 36। 63 × 6, 16 3 is 48, 16 6 is 96, 16 3 is 48, 16 6 is 96 + 4,
100। ठीक है, इसको अपन 3 से करेंगे। 36 नहीं आना चाहिए। एकदम रद्दी मौक यार, एकदम रद्दी। जो मार्क्स आने चाहिए यार वो आ ही नहीं पा रहे हैं। मैथ्स में वाट लग जा रही है पूरी की पूरी। चलो इंग्लिश में स्कोर तो है अच्छा। ये कल ही जैसा है रीजनिंग में, ये तो दोनों ठीक चीज है। मेरी एक तो जीएस बर्बाद तो थी ही, इससे मैं चीजें संभाल लेता था। पर अब यार इससे भी चीजें नहीं संभल रही हैं। रीजनिंग में आज 21 मिनट लगे, इंग्लिश में 8 मिनट के बदले 13 मिनट लगने लगे हैं, मैथ्स में सिर्फ 17 मिनट मिले। आप लोगों को कैसे बताऊं यार, कितना मूड ऑफ हो जाता है ये सब देख दाख के। शिट यार, क्या कर सकते हैं। ये देखो, क्या है कि एक काम करता हूँ मैं भी, ये तो नहीं बचा सकता ये। ठीक है, इसका मैं एनालिसिस थोड़ी देर बात करके बताऊंगा, हाँ। तो इसके एनालिसिस की वीडियो मैं कोशिश करूंगा अभी डाल दूं, आधे एक घंटे से पहले ये वीडियो तो डाल ही दूंगा। और इसके बाद आप इसका एनालिसिस भी देख लेना, हाँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग देखते तो हैं वीडियो पर, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ अपना भी स्कोर कमेंट करो करो, और वीडियो को लाइक करा करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करो। उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है यार, क्योंकि इतने मार्क्स देख के तो मतलब मन ही नहीं करता कि मैं वीडियो डालूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ चलो कोई नहीं, एक बंदे को भी मेरी वीडियो से अगर हेल्प मिलती होगी। अब जैसे अभी मैथ्स इतना बुरा जा रहा है, तो लेकिन फिर भी मैंने जो उसमें 8 क्वेश्चंस किए हैं वो सब सही है। ठीक है जो कि कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। 8 क्वेश्चंस किए हैं, अब अगर में से कोई बंदा एक वीडियो भी मतलब एक क्वेश्चन भी देख लेता है, उसको उससे हेल्प मिल जाती है, तो मैं खुश हूँ यार इस बात से। और इंग्लिश वाले पार्ट को देख के और रीजनिंग से देख के अगर कोई कुछ सीखता है या मॉक अटेम्प्ट सीखता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मुझे बताया करो अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलती है मेरी वीडियो से। ठीक है, और यार देखो, अब क्या है ना कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही रही है सबके साथ। ठीक है, मेरे 111 आए हैं आज, और ऐसे ही आ रहे हैं, काफ़ी कुछ दिन हो गए हैं। एक आध बारी 130-120 आए, उसके बाद बड़ी मुश्किल हो रही है 130 पार करने में भी। अब एक तो सबसे बड़ा रोड़ा तो मेरे लिए यही रहा है आज तक, जीएस। ठीक है, मैं रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में खींचता था अपने मार्क्स सारे, अभी उसमें हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है बाकी सारे लोग जिनके भी इतने रेंज में आ रहे हैं, ठीक है तुम्हारा स्कोर। क्योंकि अब अगर आप 21 मिनट में, अगर पहले क्या बोलते थे अपन, ठीक है एक चीज बता दूं, तुमने सुना होगा, अपन का सिस्टम चलता था 12 से 15 मिनट में रीजनिंग करनी है, 6 से 8 मिनट में ये करनी है इंग्लिश, 4-5 मिनट में, या ठीक है ये करनी है। तो कितना बन रहा है इसका मैक्स टाइम भी ले लो, 15, 5, 20, 8, 23। ठीक है, क्या बन रहा है, 23। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता था, और थोड़ा बहुत रीजनिंग में अटक वटक के सटक पटक के अपन पहुंच जाते थे 28 वेट मिनट तक। 30 से 32 मिनट्स बचते थे पहले मैथ्स के लिए केवल। ठीक है, मैथ्स के लिए 32 मिनट बचते थे, अब आज देखो जरा कितना बच रहा है। इससे क्या समझ आता है कि कहाँ पहले मैथ्स में 30 मिनट्स बचते थे, अब 17, 15, 20 मिनट बच रहे हैं। तो 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम ये पेपर तुमसे ज्यादा मांग रहा है। ठीक है, और वो भी किस तरह से, अभी तो मैच का टाइम भी नहीं ले रहे। अगर तुम सिर्फ स्टॉप वॉच लगाओ ना इसका, ये 60 मिनट्स का टाइमर खत्म कर दो, कितनी भी तेज करना, तब भी समझ आएगा कि ये पेपर 60 मिनट वाला रह ही नहीं गया। क्योंकि इन्हीं 3 लल्लू सेक्शंस में 10 मिनट मेरे एक्स्ट्रा ही लग जा रहे हैं, मेरे क्या, सब बच्चों के एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं। मैथ्स में किसी के पास टाइम ही नहीं बच रहा, वो बच्चा मैथ्स क्या करेगा यार। तो ये बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। अगर आप बना रहे हैं इस तरह का मॉक, तो यार क्या कर सकते हैं, है ना। या तो और इतना कठिन कर दो कि
इंग्लिश में इतना समझ ही मतलब रीजनिंग और इंग्लिश में इतना समझ ही नहीं आया कि भाई ठीक है, स्किप करना है, स्किप करना है, स्किप करना है। और जिस तरह से अभी आप बैंकिंग का पेपर दोगे तो उसमें आपको देखते ही साथ समझ आएगा कि वे 22 में से भाई मैं कर पाऊंगा 15 16 18 क्वेश्चंस। रीजनिंग इंग्लिश में भी आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, 20 21 18 करो क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा समझ आएगा। तो वो चीज फिर मैं मैथ्स में भी समझ सकता हूँ, वहां पे स्किपिंग करके यहाँ पे अपन मैथ्स में मतलब ओवरऑल उसमें फिर समझ लिया जाएगा कि इतना कठिन पेपर बन रहा है कि हाँ टाइम लग रहा है। और 60 मिनट में ही 100 150 लाने में भी हवा खिसक रही है, 100 लाने 150 तो बोल ही नहीं सकते। तो अब जब यहीं पे यार कहाँ हमें मतलब तीनों सेक्शंस अपन लोग मैथ्स, सॉरी मैथ्स को छोड़ के बाकी तीनों सेक्शंस 21 23 25 मिनट में कर लेते थे। अभी सिर्फ 21 21 20 20 मिनट में रीजनिंग ही हो रही है, तो क्या करेगा बंदा? खुद ही से बताओ बंदा क्या करे, किस तरह से वो इसके लिए टाइम बचा ले। और काफी सारे लोग होंगे यार जो कि बचा लेते होंगे, है ना। मुझे तो अभी 1.5 2 साल हुआ है प्रिपरेशन को। अब अगर कोई होगा तो बचा ले रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है यार उसके लिए। उससे पहले पूछो उसको कितने साल हो गए हैं, 4 4 5 5 साल लोग पढ़ के आ रहे हैं, उनका उनका जीएस बीएस में बढ़िया स्कोर है। 20 20 तो लेके ही आ ही रहे होंगे एटलीस्ट इस पेपर में वो लोग, है ना। और अगर नहीं भी ला रहे होंगे तो भाई वेल एंड गुड, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की। मैं नहीं कहता मैं और अच्छा कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, काश मैंने जीएस बहुत अच्छे से पढ़ी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, 120 30 प्लस रहती कहानी। पर कोई नहीं, बाकी लोगों के इंग्लिश में कट जाते हैं, मेरे ठीक ठाक कहते हैं इसमें। तो एक ही बात है, देखो किसी ने कहीं पे मेहनत की, मैंने कहीं पे मेहनत की, एक ही थाली के चट्टे बट्टे की वाली बात हो रही है। लेकिन यार मतलब कुछ भी कहो, ये मॉक्स बेहद बेहद कठिन है। और आज मैं 5 मिनट लेके इसीलिए ये बता रहा हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होना है इस चीज़ से। ठीक है, सभी के लिए है क्योंकि। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।